फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आपका बीपीएससी स्पेशल टीचर का एग्ज़ाम हो चुका है आपका 29 जनवरी का। और क्वेश्चन में यहाँ पर जो है उसका मैं सही सही आपको एग्जैक्ट एकदम आंसर बताने वाला हूँ। आप लोग जो भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं अपना आंसर यहाँ पर मिला लीजिएगा। यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक और सही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारे 150 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर पैसेज वगैरह भी जो आया था इंग्लिश का उसका भी सारा का यहाँ पर आंसर मिलेगा, आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जनरल स्टडी को शुरू करते हैं। तो प्रश्न था कि आपका 31 नंबर में निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है। तो आपका सोन नदी जो है आपका सही आंसर हो जाता। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद इधर देखिए 35 नंबर में क्वेश्चन था कि वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देता है। लकड़ी, फल, ओसजन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए लकड़ी भी देता है, फल भी देता है, इसका मतलब उपयुक्त में से क्या होगा, एक से अधिक होगा, है ना। अगला एक क्वेश्चन आया था कि हाथरस निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित स्थित है। तो हाथरस जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित देशों में से कौन जूट का उत्पादक है। बांग्लादेश, नॉर्वे, भारत। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है आपका हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश भी है, नॉर्वे भी है, भारत भी है। तो उपयुक्त में से से अधिक हो जाएगा आपका, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आया था कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तकनीक, सौर ऊर्जा, लौह अयस्क या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तकनीक जो होगा, जो लगाए हैं इसका आंसर ये सही आंसर हो जाएगा। तकनीक जो होगा ये मानव निर्मित संसाधन है। इधर है 37 नंबर में निम्नलिखित में से कौन कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है। दुर्गापुर, विजयनगर या फिर डिगबोई, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह दुर्गापुर हो जाएगा, ठीक है। दुर्गापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि सोरा निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है। पूर्णिया, सारण, मुंगेर। तो इसमें आंसर जो होता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो मार करके आए हैं, सिर्फ पूर्णिया वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका सही आंसर होगा 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है। कब रहेगा, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहेगा तो उस स्थिति में। तो आप देखिए यहाँ पर जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर नहीं, मृत्यु दर की तुलना में अधिक जन्म दर नहीं, एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जो तटीय वन है ये कहाँ पाया जाता है। रोहतास, बांका, नवादा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, ठीक है। तटीय वन ये तीनों जगह में से कहीं नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक है। खान अब्दुल गफ्फार खान आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी लगा करके आए हैं सही आंसर लगाए हैं। वन महोत्सव मनाया जाता है वानिकी के प्रोत्साहन के लिए, वन एवं वन प्राणी के संरक्षण के लिए। तो सभी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया था। तो श्वेत विद्रोह किसने किया था, लॉर्ड रिपन के समय में, है ना। तो लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। हो जाएगा, जो भी लॉर्ड मेयो लगा करके आए हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है। दार्जिलिंग, दीघा, वैशाली। तो इसका वैशाली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कि अध्यक्ष कौन थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। अस्थायी अध्यक्ष बाद में सेकंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। निम्नलिखित सागरीय पोताश्रयों में से कौन बिहार को सेवा देता है। तो कांदला इसका सही आंसर हो जाएगा। चोरा चोरी कांड कब हुई थी, 1922 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं क्या आया था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय सभी को पता होगा। लाला लाजपत राय सभी लगभग सही ही मारे होंगे इसका आंसर। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नरोजी के द्वारा सबसे पहले स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके
किस देश में किया गया था? तो सिंगापुर में इसका सही आंसर होगा। क्या? सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जो भी सुभाष चंद्र बोस लगा करके आए हैं गलत हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सही आंसर होगा। यहाँ पर 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1916 का जो वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह हुआ था आपका, जहाँ हुआ था आपका उसका ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, प्रसिद्ध कामागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो कामागाटा मारू हादसा कब हुआ था? 1913, 1915, 1914? कब होगा? वह होगा आपका 1914। जो भी 1915 लगा करके आए हैं उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1914 में हुआ था। अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा जो कि शुरुआत में पटना जिला किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था 55, निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो आपका संसद, सर्वोच्च न्यायालय, नहीं, सर्वोच्च संस्था जो है कानून जो निर्माण करती है वो संसद हो जाएगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसका आलोचना करता है ना। आलोचना मतलब कि उसका मतलब कि अगर कुछ गलत है या फिर सही है तो उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसका जो है क्या बोलते हैं, उसके बारे में वो कुछ एक्शन ले सकते हैं ना। चलिए आया था कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 जो हमारे हैं उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाना एक देश छेद एक देश को बनाता है। क्या बनाता है? एक संघ। हाँ, एक संघ बनाता है, सही आंसर हो जाएगा। एक गणराज्य? जी नहीं, तो इसका एक संघ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान द्वारा, देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं, आसान है, लेकिन कन्फ्यूजन में और आसान में ही जल्दीबाजी में आपका गलती बहुत बच्चे कर दिए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, राज्य सरकार को, भारत के वयस्क नागरिकों को। उपयुक्त में से एक से, देखिए देशवासियों, समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार मिला है, भारत के वयस्क नागरिकों को भी मिला है, तो उसको उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? देखिए संसद का जो उच्च सदन होगा वो राज्यसभा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? वह आधिकारिक धर्म, एकात्मक सरकार, शक्ति पृथकीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना आपका शक्ति पृथकीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य को कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र प्रदान करती है। नागरिक और सरकार के मध्य विवाद में, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवाद में, दोनों राज्यों के मध्य विवाद में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जो आपका डी लगा करके आए हैं उसका सही आंसर होगा। लोकसभा का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। भारत के सरकार के कितने स्तर हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तर। ठीक है, 3 जो लगा करके आए हैं उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 8, 5? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? न्यायालय में जाना। एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा है? छात्रवृत्तियों द्वारा, भूमि देकर, रोजगार देकर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कि देश में सरकार
असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित कर कर सकती है? तो यह आपका कानून के द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, आरक्षण के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो है कानूनों के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है, जो तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? तो हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? वायु भी प्राप्त होता है, भूमि भी प्राप्त होता है, भोजन भी प्राप्त होता है, तो सभी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में आपका है? तो विश्व की सबसे गहरी खदान जो है आपका किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आपका पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? पार्क, जैवमंडल, सड़क, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पर्यावरण में आपका क्या जो है आपका प्राकृतिक नहीं है? तो देखिए सड़क तो ये प्राकृतिक नहीं है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। पार्क भी एक प्रकार से बोल सकते हैं आदमी के द्वारा ही बनाया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी की त्रिज्या है इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, बोलिए पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर आपका है? तो पृथ्वी की त्रिज्या होगी आपका 6371 किलोमीटर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आपका आ जाते हैं 73 नंबर में। परितंत्र में सभी पर जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? आपस में, यानी कि परस्पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर की बात करते हैं, किस प्रकार की सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी सेल, फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। अवसादी सेल में जीवाश्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं आपका, कि किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? फल, ये हानिकारक नहीं है। जनसंख्या, हाँ ये है पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि सब्जियां भी नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, द्रवित मैग्मा किस प्रकार का सेल बनाता है? तो आग्नेय, सब पहले वाला ही सही हो जाएगा। आग्नेय सेल जो है द्रवित मैग्मा जो है किस प्रकार का सेल बनाता है? आग्नेय सेल बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था 79 नंबर। 79 नंबर जो है आपका, किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? कोल टार, एल्फास, बिटुमिनस। किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? तो आपका बिटुमिनस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, सभी को पता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन था कि वायु में उपस्थित किस गैस की प्रतिशतता सबसे अधिक है? नाइट्रोजन, सभी को पता है, एकदम इजी क्वेश्चन। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है आपका? तो तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रदूषण स्तर, एकदम सब सही है। प्रदूषण भी बढ़ेगा, तापक्रम भी बढ़ेगा अगर वन को काटते हैं। तो निम्न में से क्या, कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? नीम, बबूल, चंदन। तो इसमें से जो है आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चंदन का भी हम लोग बोलते हैं तेल, नीम का भी बोलते हैं तेल। तो इस प्रकार से आपका बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रेड डेटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है? तो रेड डेटा पुस्तक जो होता है आपका सभी संकट प्राणी जो है उसका रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? कीट, स्तनधारी, सूक्ष्मजीवी। तो देखिए आपका अगर बात करें तो सूक्ष्मजीवी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित होता है, क्या प्रतिबंधित होता है? चराना, औषधीय पौधे एकत्र करना, ईंधन लकड़ी एकत्र करना, तीनों हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ से आप देख लीजिए, आपका रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है कि ए, बी और सी, ए जो है बी और सी का भाई है, डी जो है आपका बी का माता है, ए जो है ई का पिता है। तो निम्न कथनों में से कौन निश्चित रूप से सही है? तो देखिए सब तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम एक वो आपको बना करके हम दिखा देंगे। ए क्या बोल रहा है कि ए जो है बी और सी का भाई है। मान लीजिए ये है बी और ये है सी, और ये इसका जो है आपका ए जो है आपका भाई है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? भाई है, और बी और सी का, तो इसका मतलब ये भी या तो भाई है या तो बहन है। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं डी जो है बी की माता है। डी क्या है? बी की माता। चलिए आपका डी जो हो गया आपका बी की माता हो गया, और ई जो है आपका ए का पिता है। ई जो है आपका ए का पिता है। ठीक है, ई
सॉरी ई जो है आपका ए का पिता है, ठीक है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए एक प्रकार से ये दोनों हो गया पति पत्नी एक प्रकार से, है ना। बी सी का भाई है, तो हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते हैं बी भाई है कि बहन है ना। ई सी का पिता है, हाँ ई सी का पिता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ए आपका बी जो है आपका सी का, ई जो है आपका सी का पिता है, ये भी। और आगे देखते हैं, ए जो है डी का पुत्री है, ए जो है डी का पुत्री, ये एकदम 100% सही है, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ई जो है आपका डी का पुत्री है। और एक प्रकार से यहाँ पर देखें तो ई भी आपका सी का पिता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है आपका भाई बहन का रिश्ता बनाता है, तो ई जो है आपका सी का पिता हो जाएगा और ए जो है आपका डी का पुत्र हो जाएगा। तो एक प्रकार से अगर देखते हैं तो ये भी सही है और ये भी सही है ना। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा इसका सही। आप लोग एक बार सही से बना लीजिएगा इसका। चलिए अगला 90 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 90 का जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर, उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंखों से उसी प्रकार, पंखा पंखों से उसी प्रकार संबंधित है पहिया तिलियों से। पंखा पंख से बनता है और पहिया जो है आपका तिलियों से बनता है, कारों से, गेलों से, तो तिलियों से आपका हो जाएगा, है ना। तिलियों से हो जाएगा आपका सही आंसर। 91 नंबर की बात करते हैं। 1 से 100 तक के पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के लिए कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए 1 से 9 के लिए पहला 9 होगा, उसके बाद 1 से लेकर के हम लोग 99 तक जब जाते हैं तो सॉरी 10 से लेकर के आपका 99 तक कितना होता है? डबल डिजिट होता है। तो आपका 90 जो हो गया आपका 90 दूना 18, 180 इधर हो गया और यहाँ हो गया 9, 180 9 189 और आपका आपका हो जाएगा 89 और उधर हो जाएगा आपका 3। आपका 100 में 3 डिजिट रहता है, 89 और 3 एक 90 91 92, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर जो है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? 89 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोशन। अच्छा 92 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 92 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 153। तो किसी कक्षा में 18 छात्र है, कक्षा के आरंभ में हर एक छात्र प्रत्येक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कितना बार हाथ मिलाएगा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा ना, देखिए इसका जो है वास्तव में एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ जैसे ही आपका n के स्थान पर 18 लगाएंगे और 18 माइनस 1/2 करेंगे तो 18 इंटू 17/2 होगा, और जैसे ही आपका 2 कट जाएगा, 9 18 2 से कट जाएगा, 9 बार में 17 को 9 से गुना करेंगे तो 153 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 94 की बात कर रहे हैं, 94 की बात करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। पूछा जा रहा है कि कौन सा पद इसमें गलत है, तो 94 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एक क्वेश्चन आपका 97 का, ठीक है। 97 की अगर बात करते हैं तो 97 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 98 की बात करते हैं। 98 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। 95 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 की बात करते हैं तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 99 की बात करते हैं तो 99 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देखिए, अब 100 नंबर में आ जाते हैं। 100 नंबर का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका बी। सी गलत है, बी होगा इसका सही आंसर। देखिए क्यों बी होगा? मोबिलिटी को जिस प्रकार 4 6 2 9 के क्रम में आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा एक्चुअली में ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा थोड़ा। अच्छा 103 की बात करते हैं तो 103 का ऑप्शन नंबर सी आपका, 103 में आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर ए और बी इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक है कि a² माइनस b² बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा? तो देखिए ए का मान अगर आप 19 रखते हैं तो आपका ए और बी इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक है कि, अच्छा क्या मान रखते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो होगा
देखिए आपका ए स्क्वायर अगर हम इसको बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 19। तो देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 19 है ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ए और बी इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो ए का मान क्या होगा, अगर ए का मान हम 19 रखते हैं, ठीक है, देखिए आप ही लोग का बात आपका तो आपका नहीं होगा। देखिए अब हम बताते हैं कैसे होगा आपका। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 19। ए का मान अगर हम 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर 100, अब प्लस बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 19। अब देखिए 19 को घटाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस 19 करेंगे तो 81, और बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब रूट उसको निकालेंगे तो 9। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक निकल रहा है, तो आपका सी आंसर सही होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। चलिए इसी प्रकार हम 101 का बात करते हैं, तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविवार होगा न कि शनिवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका 1 फरवरी, इसको देख लीजिएगा, रविवार होगा इसका आंसर। चलिए आपका 104 की बात करते हैं, तो 104 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा, 9। 102 की अगर बात करें तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 105 की अगर बात करें तो 105 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 की अगर बात करते हैं तो 106 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी। ठीक है, एक बी नंबर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 109 की बात करते हैं तो 109 का जो आंसर हो जाएगा आपका वह आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब 107 और 110 की बात करें तो 107 की अगर बात करते हैं तो 107 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका बी नंबर। 110 की बात करते हैं तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी गलत किए हैं ये। तो 108 की अगर बात करते हैं तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 111 की अगर बात करते हैं तो 111 का हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा 112 की अगर बात करते हैं तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, 8:30, 8:30 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई का कौन क्या होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है ना वह होता है आपका थीटा इज इक्वल टू अंडर मॉड 30h माइनस 11/2m, जहाँ एच जो है आपका आवर का सुई है, एम जो है मिनट का। तो देखिए 30 और एच कितना है, आवर कितना है 8, तो 8 से गुना करेंगे, माइनस 11/2 और मिनट कितना है तो 30, तो 2 से 30 कट गया 15 बार में, है ना। और अंडर मॉड है ये, तो 3 को 8 से गुना करेंगे, 8 या 24, 240, और माइनस आपका 15 को 11 से गुना करेंगे तो 165। 240 में 165 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 35 इधर 40, 40 और 35 हो जाएगा 75, सॉरी आपका 40, और उस हिसाब से देखते हैं तो इसका 75 डिग्री आंसर निकलता है ना। तो इसका 75 डिग्री निकलता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार 115 नंबर है आपका। 115 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 88 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 113 नंबर, 113 नंबर का जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन आपको खुद से एक बार बना लेना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर अब 122 से शुरू करते हैं ना। तो 122 में था कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका पीला प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शनि ग्रह, जो पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। समतल दर्पण के पीछे का भाग में किस तरह का लेप लगाया जाता है। तो 119 नंबर का बात करें तो समतल दर्पण में किस प्रकार का लेप लगाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर कोटिंग। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का लगभग वेग निम्न में से क्या होगा। तो आपका जो 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग होगा वह हो जाएगा आपका 340 मीटर पर सेकेंड। चलिए आपका प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किससे परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक।
आपका सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह। चलिए 121 में काल पुरुष निम्न में से क्या है? तो 121 की बात करते हैं तो काल पुरुष जो है आपका तारामंडल है। चलिए अगर बात करते हैं 25 की, एक हर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 125 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से इसका कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 126 की बात करते हैं, शुक्राणु तथा अंडाणु संलयन आमतौर पर निम्न में से कहाँ पर होता है? तो डिम्ब वाहिनी में होता है। अंडाशय जो भी लिखा है वो गलत लिखा है, डिम्ब वाहिनी में होता है, फिलिपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्राकरी। ठीक है, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, तो क्राकरी इसका सही आंसर होगा, जूता बोतल नहीं होगा। 127 की बात करते हैं, 127 निषेचन के उपरांत निर्मित कोशिका को क्या कहते हैं? तो युग्म कोश बोलते हैं। ठीक है, 131 पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयां से बनते हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं जिन्हें? तो इसको कहते हैं हम लोग मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक था कि सिंथेटिक तनु निम्न में से कैसे होते हैं? तो सिंथेटिक तनु जो होता है अस्थायी होता है। रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन मृदा को प्राप्त नहीं होता है? तो हो जाएगा आपका धरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? तो आपका 3 जार बोतल, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 130 गेहूं की फलक कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग मड़ाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 139 नंबर, 21 से 24 अप्रैल, देखिए ये आपका कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका क्या नाम था? तो उसका नाम था वेंस। ठीक है, जेडी वेंस इसका नाम था। ठीक है, चलिए 142 बिहार में मई 2025 में जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका श्री प्रशांत किशोर जी को। ठीक है, चलिए आपका 140 नंबर, हैदराबाद में आयोजित 32वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली ओपल सुचाता चुवांगसरी किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड से। माधवपुर मेला गुजरात 2025 में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। चलिए 141 नंबर की बात करते हैं, 140 नंबर का जो होगा सही आंसर क्या होगा? तो आपका वोटर VCD, वोटर क्लीनिंग ड्राइव। 144 की बात करते हैं तो इसका जो करंट अफेयर है, निम्न में से भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 145 की बात करते हैं, निम्न में से किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया है? तो आपका इसका सही आंसर जो होगा ए नंबर, मैक्सिको ने किया है। ठीक है, 145 का ए आंसर हो जाएगा। 146 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सी 2047 तक। ठीक है, चलिए आपका 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो होगा आपका पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका डेविड बैंकर, जॉन एम जम्पर और डेमिस हसबिस, ये तीनों को मिला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 147 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयारी कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रयान 4। आपका अगला है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15वां क्रम है। ठीक है, अब आप लोग बताइए, आप लोग 150 क्वेश्चन का आंसर देख लिए, आपका कितना नंबर आ रहा है? कमेंट करके आप लोग बताइए कितना आप लोग सही मारे हैं। ठीक है, बाद बाकी जो पैसेज है, पैसेज यहाँ पर छूट गया, आप लोग वीडियो बड़ा हो जाएगा, पैसेज आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसका अगर PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।